जी। तो आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। यही सेम वही बात है जो हमने उधर चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, वही सेम यहाँ पे है। कहते हैं पार्ट टू इशू वारंट अ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट आगे 46 में जो है वो बनेगी। स्पेशल कोर्ट किसको कहते हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट्स को देखेंगे हम। लेकिन स्पेशल कोर्ट में इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट of any person whom it has reason to believe to have committed an offense punishable under this act or for the search whether by day or by night। वो कह रहे हैं जो इसके तहत शायद दिन हो रात हो, और by any building place premises conveyance or in which he has reason to believe। बस यहाँ पे यकीन ये होता है इनको कि रीजन उन बिलीव, उनका यकीन होना चाहिए, रीजन होनी चाहिए कोई कि किस जगह पे कोई चीज है। क्या है? एनी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर कंट्रोल सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट मे हैज बीन कमिटेड इज केप्ट और कंसील्ड। कि वो जगह, वो बिल्डिंग, वो कन्वेंस जिस यहाँ पे क्या है रखी हुई है या छुपाई हुई है वो चीज, वहां पे वो उनको सर्च कर सकते हैं, उनका इशू वारंट करवाए जा सकते हैं। द ऑफिसर टू होम अ सर्च वारंट अंडर सबसेक्शन 1 इज एड्रेस्ड, जिसको ये दिया जाए, जिसको ये खिताब दिया, उसको जिसको ये दिया जाता है, जिसको कहा जाता है, शेल हैव ऑल पावर ऑफ ऑफिसर एक्टिंग अंडर सेक्शन 21। अब वो एक्ट कौन ऑफिसर होगा, वो सेक्शन 21 वाली नीचे बात आ गई, जिसको हम अभी पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब जिसको यहाँ पे उसने देखा बिल्डिंग है, प्लेस है, प्रेमिसेस है, वहां पे घुसना है, जाना है, एंट्री सर्च करनी है, तो जब ये वारंट उसको मिल जाएगा, या उसको जो सेक्शन 20 वाला, पीछे तो वारंट चाहिए ना, यहाँ पे वारंट चाहिए ही नहीं। कहते वेयर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब बात कर रहा है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की। आर इक्विवेलेंट अथॉरिटी, इक्विवेलेंट ऑथोराइज्ड in this behalf by the federal government or provincial government who from his personal knowledge or from information given to him by any person is of the opinion that any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance in respect of which an offense punishable under this act has been committed is kept, जिसके बारे में हुआ है, और वो सब वो तीनों चीजें मैं बार बार कहता होता हूँ कि तीनों, तो कोई भी बंदा जिसको सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट या उसके बिहाफ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उसको क्या कह देती है, अपॉइंट कर देती है, वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इन एनी बिल्डिंग, उसको क्या कर सकता है जिसके मुतालिक ये ऑफेंस हुआ है, वो क्या कहता है, इन एनी बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस या कन्वेंस, कि वो किसी जगह पे कोई बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस, कन्वेंस एंड अ वारंट फॉर अरेस्ट, या जिसका अरेस्ट वारंट है, ऑफ सर्च कैन नॉट बी ऑब्टेन, जिसको जरूरत नहीं है उसको, अगेंस्ट द पर्सन विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंसीलिंग ऑफ एविडेंस, कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस और फैसिलिटी फॉर हिज एस्केप। सच ऑफिसर में उसको पता लगता है कि ये उसको बिना बताए अगर बता दिया जाए तो वो भाग जाएगा, तो वो क्या करेगा, मे एंटर इनटू एनी सच बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस और कन्वेंस, उसमें दाखिल हो सकता है। ब्रेक ओपन एनी डोर, जैसे ये हमने 46 टू ऑनवर्ड पढ़ा है, 46, 47, 48, 49, 40, ये आपका सीआरपीसी है, सारा वही है। एंटर इनटू एनी सच बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस और कन्वेंस, break open any door and remove any other obstacle to such entry in case of resistance। अगर resistance होती है तो वो कुछ भी बाहर वाला अंदर वाला दरवाजा तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकता है। सीज सच नार्कोटिक ड्रग, मिल गई तो उसको सीज कर देगा, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस एंड अदर मटेरियल जो मिला, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर thereof and any other article which he has reason to believe to be liable to confiscation under this act, and any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act। and वो कह रहा है जो मिला है उसको फिर सीज भी कर सकता है। अगली बात,
एंड डिटेन सर्च एंड इफ ही थिंक्स प्रॉपर अरेस्ट एनी पर्सन, पकड़ कर उसको डिटेन भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है, ये सर्च भी कर, whom he has reason to believe to have committed, के उसको ये यकीन है कि इसने किया है, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। फिर बिफोर आर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग एनी एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 द ऑफिसर रेफर टू इन दैट सबसेक्शन shall record the grounds and basis of his information and proposed action and forthwith send a copy thereof to his immediate superior officer। तो वो कह रहा है कि जैसे ही उसको पकड़ेगा, पकड़कर फौरन या जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्राउंड्स रिकॉर्ड करके उसकी एक कॉपी अपने जो ऊपर वाला अफसर होगा उसको सेंड कर देगा। फिर पावर टू सीजर अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, जी बेटा जी जी बेटा, अगर तो वारंट की जरूरत, देखें बात है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी सूरत में ये नीचे सेक्शन 21 में जो बात कर रहा है वो यही कर रहा है, अगर किसी जगह को किसी एंटर होना है और उसको ये खदशा है कि वहां से ये भाग जाएंगे या उसको, तो इसीलिए उसने कहा, तो फिर उसको विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी, उसको बिना बताए उसको जाके क्या कर सकता है, एंटर हो सकता है, उसको पकड़ सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या क्वेश्चन है बेटा, वो सीज करना होता है, मंजमेंट करना फॉर द टेम्परेरीली, और कॉन्फिस्केशन होता है जिस वक्त उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट के एक प्रॉपर प्रोसीजर को ले डाउन है, जो आगे आ जाएगा अभी, प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वो फिर वापस नहीं, वो इसको गवर्नमेंट के खाते में क्या करते हैं, उसको जब्त कर लेते हैं, दैट इज कॉन्फिस्केशन। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है, सेक्शन 22 पार्ट टू सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, वहां पे तो था किसी बिल्डिंग में जाना या किसी, यहां पे पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहा है, तो कह रहा है एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 21, वही सब इंस्पेक्टर, मे सीज इन एनी पब्लिक प्लेस आर इन ट्रांजिट एनी नार्कोटिक्स, ड्रग, psychotropic substance or controlled substance in respect of which he has reason to believe that an offense punishable under this act has been committed, and along with such drug, substance or any other article liable to confiscation under this act, वो आगे पूरा प्रोसीजर है, अगर जब उसको लगता है कि ये भी जब्त करना चाहिए इस एक्ट के तहत, and any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act, and वो अगर जिसकी वो एविडेंस दे सकता है, उसके पास वो सारा कुछ है, तो वो इसी एक्ट के तहत जो सजा याफ्ता भी है, सजा हो सकती है, तो वहां पे किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे या किसी ट्रांजिट पे क्या कर सकता है, उसको सीज कर सकता है। फिर डिटेन एनी सर्च एंड एनी पर्सन, detain and search any person whom he has reason to believe to have committed an offense punishable under this act, and if such person has any narcotics, drug, और अगर उसके पास वो भी है, किसी को पकड़ लिया, अगर उसके पास है तो control substance in his possession and such possession appear to him unlawful, arrest him, तो फिर उसको लगता है कि इसके पास है और अनलॉफुली रखी हुई है, तो उसको पकड़ सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, the expression public place include any public conveyance, hotel, shop or any other place entered for use by or accessible to the public, जिसमें हर आम शख्स जा सकता हो, आम आदमी जा सकता हो, वो कोई भी होटल हो सकता है, शॉप हो सकती है, कन्वेंस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड, एक मैं आपको कॉल करता हूँ, फाल सब की कॉल आई है। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे, ये जो सेक्शन 22 की बात है। अब सेक्शन 23 पार्ट टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस, वहां तक तो था पब्लिक प्लेस पे सर्च करना या किसी प्रेमिसेस में, अब यहाँ पे कुछ चलती है, जा रही है कन्वेंस, तो उसको रोक कर उसको सर्च करना, तो वो भी सेक्शन 23 है। एन ऑफिसर रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 19
may, if he has reason to suspect that any conveyance is or is about to be, या हो रही है या होने वाली है, used for the transport of any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance in respect of which he suspects that any provision of this act has been or is being or is about to be contravened at any time, stop such conveyance, or in the case of any aircraft compel to it to land, and वो कर रोक सकता है, अगर कोई जहाज है तो उसको कहेगा भाई इसको जमीन पे ले चलो। और क्या करेगा उसके साथ, रमेज एंड सर्च एंड कन्वेंस आर पार्ट देयर ऑफ, वो कह रहा है कि उसको क्या करेगा, यहाँ पे रोकेगा किसको, या किसी कन्वेंस को, या क्या करेगा किसी एयरक्राफ्ट को, तो या फिर उसको क्या करे, रमेज एंड सर्च, रमेज भी होता है तलाश करना या उसको ढूंढना, खोज टो लगाना जिसको हम कहते हैं, रमेज आर क्या, सर्च द कन्वेंस आर पार्ट देयर ऑफ, या फिर एग्जामिन एंड सर्च एनी गुड्स ऑन आर इन द कन्वेंस, जो उस पे गुड्स हैं उस पे उनको भी सर्च एग्जामिन करना। इफ इट बिकम नेसेसरी टू स्टॉप द कन्वेंस ही मे यूज ऑल रीजनेबल फोर्स फॉर स्टॉपिंग इट, अगर वो नहीं रोकते तो फिर जो जो स्टॉप उनको यूज करनी पड़ी फोर्स वो भी इस्तेमाल करेंगे। नंबर नेक्स्ट, अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस। अब ये कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 एंड टू एनी ट्रीटी। एक मिनट, मेरे वाले साहब की कॉल आ रही है, मैं सुन लूं। सेक्शन 24 के अंदर हमने यही देखा कि जहां भी वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 एंड टू एनी ट्रीटी अरेंजमेंट आर अंडरस्टैंडिंग विद एनी फॉरेन स्टेट टू विच पाकिस्तान मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी पार्टी। कह रहा है या तो सबसेक्शन 2 वो नीचे गवर्नमेंट अप्रूवल वाली बात करेगा, या फिर एनी ट्रीटी, कोई भी हमने किसी मुल्क के साथ कोई अरेंजमेंट किए हुए हैं, विच पाकिस्तान में भी टाइम टू टाइम भी पार्टी, जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, वक्तन फवक्तन रहता है, द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल इन राइटिंग, फिर वो क्या करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको अप्रूवल इन राइटिंग देगी टू कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन में। हमने पीछे पढ़ा था कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन, कि वो कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन करें जिससे पता ये लगाया जा सके कहाँ कहाँ कौन कौन लोग किस तरह इधर से उधर चीजें करते हैं, for the purpose of gathering evidence in Pakistan or elsewhere relating to the commission of an offence against this act or a similar law for the foreign state, या इस एक्ट या इसी तरह का कोई फॉरेन स्टेट का कोई कानून बना हुआ है तो उसके अंदर उनका पर्पज ये होगा कि वो गैदर करें किसको, एविडेंस को। पहली बात। दूसरी, सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट जो उसने कहा था, अप्रूवल में नॉट बी गिवन अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द फेडरल, और अप्रूवल नहीं भी दे सकती जब तक गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई ना हो, किस बात से, सस्पेक्ट दैट पर्सन whose identity may or may not be known have engaged in or engaging in or are about to engage in conduct constituting an offence against this act or a similar law for the foreign state। वो कह रहा है कि ये पर्सन जो सस्पेक्ट है उसकी जो आइडेंटिटी आप बता रहे हैं वो हम जानते नहीं कि उसने इस लॉ के तहत या इस तरह किसी कानून के तहत कुछ किया है, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट उसको क्या नहीं करेगी, गवर्नमेंट जब तक इस बात से यकीन ना कर ले कि क्या वो इसमें एंगेज है या वाकई उसने ये कुछ किया है किसी इसी लॉ का, ये जो फॉरेन लॉ है, तब तक जब तक गवर्नमेंट इस बात की यकीन दहानी नहीं कर लेती तब तक वो अप्रूवल नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज्ड ऑपरेशन आर प्रॉपरली डिजाइन्ड टू गिव सच अ पर्सन an opportunity to manifest that conduct or provide other evidence of it, और वो प्रॉपरली इस बात से का यकीन न कर ले कि ये जो ऑपरेशन है वाकई ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए, उस पर्सन के लिए, उसको ये क्या ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या उसको ये एविडेंस के तौर पर ले ले, तब तक जब तक उनके पास ये कोई एविडेंस नहीं है और ये इसके पास कोई शहादत नहीं है तब तक ये उसको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी।
फिर द फेडरल गवर्नमेंट मे गिव अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देगी, विदाउट लिमिटिंग सबसेक्शन 4, without limiting the generality of subsection 1, the activities which may be undertaken by an authorized participant in the course of land and for the purpose of controlled delivery and undercover operation include, अब वो चीजें, अब जब इनको अप्रूवल देनी है तो फिर सबसेक्शन 1 वाली बात कि उसको क्या करना है, ये एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए कि वो जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या हो, अलाउइंग एनी कन्वेंस टू एंटर और लीव पाकिस्तान। फिर उनको किस बात का अंडर कवर ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी, अब वो बातें बता रहा है कि अंडर जो आपने अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन उसके अंदर शामिल क्या होगा। उसने कहा उनको अलाउ किया जा सकता है कोई कन्वेंस पाकिस्तान में आए या यहां से जाए। फिर अलाउइंग any narcotic drug, psychotropic substance, manufactured drug, controlled substance, property or other things in or on the conveyance to be delivered or collected, वो जो उन्होंने डिलीवर हो गई हैं उनको या उन्होंने कलेक्ट किए हैं उनको भी अलाउ करें कि वो इधर से उधर जा सके। फिर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस टू एंटर एंड सच कन्वेंस, वो कन्वेंस को लाने के लिए या किसी जगह एंटर होने के लिए उतनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे जितनी जरूरी है, या सर्च करने के लिए उतनी ही फोर्स इस्तेमाल करेंगे जितनी जरूरत है। और तीसरा चौथा काम क्या करेंगे, प्लेसिंग ट्रेसिंग डिवाइस, ट्रैकिंग डिवाइस, प्लेसिंग अ ट्रैकिंग डिवाइस इन और ऑन द कन्वेंस, और उस कन्वेंस में हो सकता है वो ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दें जो आ जा रही है। एंड अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज पोजेशन और कस्टडी ऑफ नार्कोटिक ड्रग, psychotropic substance, manufactured drug, controlled substance, property or other thing to enter, और किसी बंदे को, वहां पे कन्वेंस की बात कर रहा है, या किसी बंदे को भी जिसके पास वो है, तो ये कंट्रोल्ड सिर्फ अंडर कंट्रोल डिलीवरी जो है या अंडर कवर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर ये उनको अलाउ किया जा रहा है। नंबर 5, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an authorized participant in an undercover operation or controlled delivery shall not incur any criminal liability by taking part in it in accordance with the terms of approval। कोई बात है अगर जो उसमें शामिल है तो फिर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल जिम्मेदारी नहीं आएगी कि इसके खिलाफ कोई केस कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो अंडर कवर जो ऑपरेशन हो रहा है या कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर कोई भी शख्स जो शामिल है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। और इस तरह एनी ड्रग ऑफ डिपेंडेंस, कंट्रोल्ड केमिकल, कंट्रोल्ड इक्विपमेंट और कंट्रोल्ड मटेरियल imported into Pakistan in the course of an approved undercover operation or controlled delivery shall be liable to dealt with as if it were a prohibited import for the purpose of Custom Act 1969। हाँ, इसके तहत अगर कोई ड्रग लाई जाती है यहाँ पे तो फिर वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो फिर इसी तरह जैसे उसके अंदर अगर वो लाएंगे तो फिर वो जिस तरह कस्टम एक्ट के तहत 1969 वाला है प्रोहिबिशन है तो वो प्रोहिबिशन ही होगी, वो चीजें नहीं है। हाँ, जो यहाँ से मिली हैं यहाँ से ले जानी है वो सारे अलाउ हैं, लेकिन जो चीजें इसके तहत अलाउ है वो तो अलाउ ही है, लेकिन जो कस्टम एक्ट के तहत अलाउड नहीं है वो इसके तहत नहीं आएंगी। इसकी तरह सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछता है, इवन तो आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में आपके जो इधर है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत दफा इसको सेक्शन 103 वो कहता है सीआरपीसी सारा का सारा अप्लाई होगा, लेकिन एक सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो सेक्शन 100 कौन सा अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 103। बाकी सारे सेक्शन अप्लाई होंगे, सिर्फ 103 सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। 103 क्या है कि किस 103 में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन जो गवाह पे वहां पे होगा उसको क्या किया जा सकता है, पर्सन को क्या बनाया जा सकता है, एक पार्टी बनाया जा, मतलब गवाह के तौर पर जो जो चीजें लेते होंगे वो वहां पे लिखा हुआ है कि फिर जो जो चीजें क्लो उस प्लेस पे मोड ऑफ सर्चिंग है ना किसी भी शख्स को, वहां पे 103 जब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर लिखा हुआ है। मतलब 103 ये होता है कि जो गवाह होते हैं
वो गवाह जो लोकेलिटी के गवाह होते हैं, प्राइवेट गवाह, वो भी लिए जाते हैं, लेकिन CNSA में जो लोकेलिटी के गवाह होते हैं वो नहीं लिए जाते। बाकी सारा का सारा सर्च होगा, अरेस्ट होगा, वो सब सेक्शन 21 जैसे हमने इसमें पढ़ा उससे वो सब होगा, सिर्फ 103 अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 26 है पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस एंट्री, सर्च, सीजर, अरेस्ट। ये इनके लिए, पुलिस वालों के लिए, जो ऑफिसर किसी को गलत पकड़ लाता है, सर्च कर देता है, सीज कर लेता है, तो ये उसके लिए है। कहता है एनी पर्सन एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 20 और सेक्शन 21, वो शख्स जो 20 और 21 में जैसे हमने कहा था, कौन सा है, सब इंस्पेक्टर, वो क्या करता है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड और सस्पेक्शन, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के या किसी खदशे के, क्या था, एंटर और सर्च, किसी जगह घुस जाता है, सर्च करता है, या कॉज टू बी एंटर, या वजह बनता है सर्च करने की, एनी बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस या कन्वेंस में, या फिर वेक्सेशियस, गलत या अननेसेसरी सीजर, या उसको जो उसकी जरूरत नहीं से सीज कर देता, द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन द pretense of seizing or searching of any narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance, any other article or document relating to offense under this act, vexatious and unnecessary detain, search or arrest any person। तो ये सारे काम अगर वो करता है, गलत करता है, तो फिर shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine which may extend to 25,000 rupees। 25,000 तक जुर्माना हो सकता है, और उसको इसके क्या साथ साथ हो सकता है, उसको 3 साल तक सजा भी हो सकती है। इसी तरह सेक्शन 27 डिस्पोजल, बेटा ये देख लेंगे, चले आगे इंशाल्लाह देख लेंगे इसको, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और ये भी हमारा इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स में ये भी खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल बाकी देखेंगे।